ब्रेक पद वशद का नहीं। हम लोग बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से धरना जारी और दूसरी तरफ जमात इस्लामी की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान। ये लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचेगा, क्या जमात इस्लामी जो है इसमें शमूलियत इख्तियार करने जा रही है इस धरने में, या उनके पीछे जो है मौक़िफ़ कुछ और है, इन तमाम पहलुओं पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अब्दुल हक हाशमी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उनके लवाहिकीन का धरना जारी है और जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च का ऐलान। तो इस लॉन्ग मार्च का मेन पर्पस क्या है और ये कहाँ तक जाएगा और इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी कि आपने रब्ता किया है। लॉन्ग मार्च जो है वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक यहाँ से चला है। उसने अपना एक मुतालबात का एक वर्का, एक पर्चा भी लोगों के अंदर तकसीम किया, जो मीडिया के ज़रिए से तमाम दुनिया के सामने उसके मुतालबात वाज़े हो गए हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई 7-8 चीज़ें बहुत कलीदी हैं, जिनमें लापता अफराद का मसला सर फहरिस्त है। और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी की लहर है, जिसपे हमारे सिक्योरिटी इदारे बड़ी रकम हासिल करने के बावजूद भी काबू नहीं पा सके हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो कारोबार होता था और बलूचिस्तान में इसके अलावा कोई और कारोबार का जरिया ही नहीं है, तो 30 लाख 40 लाख अफराद उससे वाबस्ता है। उस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है और उस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी मसला है। तो इस तरह से और भी मुतअद्दिद चीज़ें हैं कि जो उस पर्चे में मौजूद हैं। और बुनियादी तौर पे ये जो बैन सूबाई नफरत फैलाई जा रही थी पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान या मुल्क के दीगर कौमियतें हैं उनके दरमियान, ये उसके खिलाफ भी एक मुस्बत पैगाम देने का एक जरिया साबित हुआ है लॉन्ग मार्च। और पंजाब के अवाम ने इसका बहुत ही खुशदिली से इस्तकबाल किया है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी उन्होंने की है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने बहुत शदीद रुकावटें डालने की कोशिश की है। हमें इस बात का अफसोस है और हम इसको काबिल मुजम्मत समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के जिनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो बलूचिस्तान से आने वाले मेहमानों की आवभगत के बजाय उनके रास्ते में रुकावटें डालेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही किया कि अपनी पुलिस के जरिए से हमारे हेडक्वार्टर को उन्होंने मुसलसल 48 घंटे तक उसका मुहासरा किए रखा और मंसूरा के इर्द गिर्द तमाम गेट्स के ऊपर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। तो ये जो खौफ है हुकूमत को और ये लॉन्ग मार्च के नहते और पुरअमन लोगों से उनको जो खदशा है, ये बिल्कुल नाकाबिल फहम है। बिल्कुल। अब्दुल हक साहब, अभी आपने बात की कि जैसे आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ साफ पेश किया है, जो 8 नुकात हैं, 7-8 नुकात हैं, उनके आपने बताया है कि वो स्ट्रिक्टली उन्हीं के मुताबिक ही आपका ये लॉन्ग मार्च है। उसमें बॉर्डर का इशू आपने उठाया है कि जो बॉर्डर सील किया गया है उसके हवाले से वो आपका मेन मुद्दा है। तो आप नहीं समझते कि अमन व अमान ही मेन मुद्दा होना चाहिए? जब तक कि बलूचिस्तान का मसला अमन व अमान कायम नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कायम नहीं होगी या मिसिंग पर्सन का इशू क्लियर नहीं होगा, तब तक आप नहीं समझते कि ये कारोबार या बॉर्डर या ये चीज़ें बाद की बातें हो सकती हैं? नहीं, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि लापता अफराद का मसला और लॉ एंड ऑर्डर का मसला हमने सर फहरिस्त रखा है, लेकिन उसके साथ दीगर मसाइल भी मौजूद हैं। जाहिर है लोगों के रोजगार का भी एक बहुत बड़ा मसला है और आपके ये भी इल्म में है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ही तब होता है कि जब हमारे नौजवान वो अपने रोजगार पे ना हो, उनका रोजगार छीन लिया गया हो और वो बिल्कुल वैसे ही घरों में फारिग बैठे हुए हो, तो अपना पेट पालने के लिए फिर जराइम की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ये फितरी बात है। इस वजह से इसको हम अलग से नहीं देख सकते, बल्कि अपने मुतालबात का एक हिस्से के तौर पे हम इसको देखते हैं। जी। अच्छा मौलाना साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी स्टेप तो लेती है, धरने में भी शामिल होती है, लॉन्ग मार्चेस भी करती है, बड़े बड़े जलसे भी करती है, हर चीज़ में मौक़िफ़ को भी अपने रखती है, लेकिन बाद में जाने के बाद ही खामोशी इख्तियार कर देती है। जब वो मुद्दे पे नहीं पहुंचती फिर भी खामोशी इख्तियार कर देती है। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, ये सिर्फ जमात इस्लामी का अव्वलन ये मसला नहीं है। मुल्क में जो फुस्तायत है, मुल्क में जो इस्तिबदादी निज़ाम है, वो आप ये देखें कि इमरान खान साहब का इतनी बड़ी कुव्वत के साथ जो मुसलसल धरना रहा वहाँ इस्लामाबाद में, वो भी तो कुछ अचीव नहीं कर सके, वहाँ से उनको उठना पड़ा। और मौलाना फजल रहमान साहब भी इस्लामाबाद गए, वहाँ उन्होंने
धरना दिया, लेकिन फिर उन्होंने अचानक जो है वो धरने के खात्मे का ऐलान भी कर दिया। जी। लेकिन जमात इस्लामी तो इस लिहाज से बेहतर है कि हमने रावलपिंडी में धरना दिया और उस धरने के अंदर हमने कुछ मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे और वो फिर मनवाए, और लोगों के बिजली के बिलों के अंदर उसके नतीजे में कमी हुई। और आपने देखा कि IPPs जो हैं वो तकरीबन उनमें कोई 29 IPPs जो हैं उनसे मुआहदात खत्म किए हुकूमत ने। जी। तो ये तो हमारी अचीवमेंट है। हम इसी तरह से इस लॉन्ग मार्च के अंदर भी हमारा मंशा यही है कि एक तो हम बलोचिस्तान से एक मुस्बत पैगाम लोगों को दें, पूरे मुल्क के अवाम को, और वो दोस्ती का, मोहब्बत का, और वो एक पाकिस्तान की हैसियत से एक उसके शहरी होने का पैगाम है। ये बहुत मुस्बत कदम है कि जो अवाम तक पहुंचा है। दूसरा ये कि हम जो मुतालबात हुकूमत के सामने रखेंगे, हम तवक्को यही करते हैं कि हुकूमत संजीदगी से उनके ऊपर अमल दरामद करेगी। हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है ना। मसला ये है कि कोई कमी जो होती है वो तो हुकूमतों की तरफ से होती है कि वो वादा खिलाफी करती हैं, वो अपने कहे उसे फिर जाती हैं। तो कुछ जरा तनकीद हुकूमत के ऊपर भी करनी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, ये आप मौलाना साहब, इस पे एक और भी बात है कि हमारे ही प्रोग्राम में, वश न्यूज़ के प्रोग्राम में, नायब अमीर जमात इस्लामी के अब्दुल मतीन अकदरी साहब ने एक बात कही थी कि जो लाहौर में अभी पहुंचे थे तो वहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये कहा जाना कि उसमें से एक जो नुक्ता है उस पर बात हो गई है, तो क्या बस अगर एक नुक्ते पे बात हो गई तो क्या अब आपका लॉन्ग मार्च यहीं पे एंड हो जाएगा या मजीद आगे जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है वो एक नुक्ता मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन जो बात हुई थी लाहौर में वो यही थी कि हम तसादुम की तरफ तो नहीं जाना चाहते। ज़ाहिर है जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है, बिल्कुल, और हम मुल्क में किसी अनारकी और बदअमनी को फरोग नहीं देना चाहते। इस वजह से हमने वहाँ पे इस पे आमादगी जाहिर की कि अगर हुकूमत वफाकी संजीदा कमेटी बनाती है और वो कमेटी बातचीत शुरू करती है तो ठीक है, हम अपने इस लॉन्ग मार्च को फिलहाल यहाँ लाहौर में इसको मौकूफ रखते हैं जब तक कि अगला कोई मशवरा ऐसा हो कि हमें लाजिमन इस्लामाबाद जाना चाहिए, तो फिर हम उस इस्लामाबाद जाने का ऐलान करेंगे। लेकिन अब चूंकि हुकूमत ने वफाकी कमेटी भी नोटिफाई कर दी है और जमात ने भी अपनी कमेटी बना दी, और आज मेरा ये ख्याल है कि जुमे के बाद उनकी मुलाकात भी वहाँ तय थी लाहौर इस्लामाबाद में, तो अब उसके बाद देखेंगे कि क्या पेशरफ्त होती है। जी। अच्छा मौलाना साहब, इसमें एक नुक्ता आपका ये भी है कि डॉक्टर मारंग को भी रिहा किया जाए, क्या ये भी आपके उसमें जो है वो मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। हम डॉक्टर मारंग हो या उस जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो अभी तक बगैर किसी जुर्म के साबित हुए वो कैदों में बंद हैं, हम उन सब के लिए ये बात करेंगे कि उनको रिहा होना चाहिए, या तो हुकूमत ये करे कि उनको मुजरिम साबित कर दे, किसी अदालत में पेश करके उनके ऊपर फर्द जुर्म लगा के दलाइल से साबित कर दे, फिर हम कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दिया होगा। लेकिन अभी तक अदालत ने फैसला नहीं दिया, हुकूमत अपनी तरफ से ये कह रही है कि वो मुजरिम है। हमारे सामने तो कोई जुर्म अभी तक साबित शुदा सामने नहीं आया, सामने आएगा फिर हम अपने उसके लिए नया मशवरा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, एक बात और है कि आपका जो लॉन्ग मार्च यहाँ से गया था सिर्फ अपने ये जो नकात थे इनको लेकर गया था, या वहाँ पे इस्लामाबाद में जो बलोच मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन जो मौजूद हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए जा रहा था? नहीं, बलोच से यकजहती कमेटी के जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी तो हमने वैसे तायीद की है, लेकिन उनका प्रोग्राम अपना है जो वहाँ चल रहा है, और हमारी जो कमेटी है वो अपने हमारी जमात इस्लामी की तरफ से जो मुतालबात पेश किए गए थे और लॉन्ग मार्च निकाला गया था, हम तो उसके लिए इस्लामाबाद गए हैं। लेकिन हम उनसे यकजहती भी करेंगे और उनके पहले ही हमने मौक़िफ़ की तायीद की है। अच्छा सर, ये लास्ट ये है कि अगर इन तमाम नकात जो 8 हैं या 7 हैं तमाम पे एग्री करते हैं तभी जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च रुकेगा, या 1-2 पे भी एग्री हो जाते हैं तो उस पे भी रुक जाएगा आपका लॉन्ग मार्च? देखिए, ये कबल वक्त है, इस पे कुछ कहना। वहाँ हमारी पूरी टीम मौजूद है और अमीर सूबा अपने दूसरे साथियों के साथ वहाँ पे मौजूद है, मरकज भी हमारा वहाँ पे मौजूद है, वो इस मसले को देख रहे हैं। अभी तक तो हुकूमत ने 1 और 2 पे मानने की भी बात नहीं की है ना, तो अगर वो हुकूमत का कोई मौक़िफ़ एलानिया सामने आए तो फिर हम उसके ऊपर कोई तबसरा कर सकते हैं। जी। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल करेंगे सर, आप बलूचिस्तान के इशू को फिर किस तरह देख रहे हैं? मेन पर्पस उसका क्या है? जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन बैठे हुए हैं वहाँ पे धरना दे के इस्लामाबाद में, क्या इनसे बातचीत की जाए, इस मसले को हल किया जाए, या बलूचिस्तान के अमन व अमान को किस तरह से कायम किया जाएगा? इस पे जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है?
नहीं तो हमारा मौक़िफ़ तो देखे ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि बदअमनी के जितने भी असबाब हैं हम उनके खात्मे की बात करते हैं जी और हम ये समझते हैं कि हुकूमत बिला जवाब ना लोगों को गिरफ्तार करे, ना उनको कैद में रखे, ना उनको कत्ल करके उनकी लाशें फेंके, जी बल्कि हम ये चाहते हैं कि अगर ये मुल्क एक रेगुलर मुल्क है, इसमें अदालतें मौजूद हैं जी और जजों की बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, जी तो उनको काम करना चाहिए ना। जी और ये जो हमारे प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, पुलिस का और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियों का, जी। ये भी इतनी बड़ी बड़ी इमारत और तनख्वाहें लेते हैं, तो इनको भी काम करना चाहिए बिल्कुल कि ये मुजरिम को मुजरिम साबित करेंगे किस लिए, किस मर्ज की दवा है ये। बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि ये बिला किसी कार्रवाई के किसी को उठा के कैद करना या किसी को मार के फेंकना, ये दुरुस्त बात नहीं है। जी इन असबाब को खत्म करें तो इसके नतीजे में अमन व अमान खुद ब खुद पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जमात इस्लामी भी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हर जगह पे एक्टिव भी रहती है। आप देखिए के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा इशू, सबसे ज्यादा एहतजाज धरने आपकी तरफ से किए गए, लेकिन अभी भी हम देखें कि वो मसला अपनी जगह पे कायम है। तो आप नहीं समझते कि फिर भी ये मसाइल अपनी जगह पे कायम रहते हैं? IPPs के मसले पे जितनी भी पेशरफ्त हुई है वो जमात इस्लामी की स्ट्रगल की बिना पे हुई है। नहीं लेकिन सर, अगर पेशरफ्त नजर नहीं आई। मतलब धरने तो बहुत आपकी तरफ से दिए गए, एहतजाज भी किए गए, इजलास भी बड़े बड़े हुए हैं, चाहे हर जगह पे हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक इशू जो के इलेक्ट्रिक का था उसके ऊपर कोई हमें पेशरफ्त नजर नहीं आई। तो आप समझते हैं कि ये इतना बड़े इशू पे जो है पेशरफ्त नजर आएगी? देखिए हमारा काम इस वक्त हमारा काम कोशिश करना है जी। हम उनसे तो अच्छे हैं ना जो लोग घर में बैठे हुए हैं और कोई कोशिश नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी के अब्दुल हक हाशमी साहब, के उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि जमात इस्लामी की तरफ से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है वो भी इस्लामाबाद की तरफ जाना था, लेकिन अभी लाहौर में रुक गया है, क्योंकि उनका ये कहना कि हुकूमत की तरफ से उनसे बातचीत करने को कहा गया है। अब बातचीत कहाँ तक पहुँचती है? जो इन्होंने 8 नकात पेश किए, क्या उन तमाम के तमाम 8 नकात पे अमल किया जाएगा हुकूमत की तरफ से? उसमें सबसे बड़ा इशू यही है कि बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके हवाले से बात की गई है, और इसके बाद बलोच यकजहती कमेटी के जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अगर उनके खिलाफ कोई केस नहीं है उनको रिहा किया जाए, अगर केस है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए, ये उनका मेन मौक़िफ़ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में अमन व अमान का बात की गई है। क्या हुकूमत इन तमाम चीज़ों को मानेगी? एक तरफ हम देखें कि इस्लामाबाद में मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन का धरना और दूसरी तरफ जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च, ये क्या रंग लेकर आएगा? मजीद इस पर बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।